एक बार यमुना तट पर कन्हैया पहुंच गए। अब गोपी जल भरने गई थी। अब जल भरने गई और श्याम सुंदर ने बस देखा और मुस्कुरा दिया। इतनी प्यारी चितवन, मुस्कुरा दिए। और गोपी उनकी मुस्कान पर ऐसी दीवानी मोहित हो गई कि मटकी फूट गई। उसको सुध बुध न रही। और श्याम सुंदर चूंकि रास्ते में खड़े थे, तो गोपी उलाहना दे रही, कह रहे कन्हैया तू मेरी ना सुने, रोज रोज आए जाए अब मोको बावरी कर दियो तैने, मोको दीवानी कर दई। अब जाके मैं यशोदा मैया से शिकायत करूं, वो ना माने तो नंद बाबा से कहूंगा, और तब भी न माने तो मैं अपने पति से कहूंगा। उसको तो शर्म लाज आती नहीं। श्याम सुंदर चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे। श्याम सुंदर ने मटकी फोड़ दी। अब गोपी की मिट्टी वाली मटकी थी। उस जमाने में गरीब परिवार होते थे, ग्वाले लोग गरीब होते थे, तो बेचारे मिट्टी का मटका लेके जाती थी गोपियां। अब श्याम सुंदर ने जैसे तैसे फोड़ दिया, या फूट गई, या काकरी गागरी में मार दी, या ऐसा भी कभी कभी होता था कि श्याम सुंदर ने कलाई पकड़ी और छुड़ाने के लिए गोपी थोड़ा हिली डुली और भरी हुई गगरिया फूट गई। तो गोपी कह रही अब बता कन्हैया मैं कैसे घर जाऊं? घर जाऊंगी तो भीग गई हूं, पूरा शरीर भीग गया है। ऐसी दशा में मटकी भी फूट गई। अब मैं कौन सा मुंह दिखाऊं जाके? मेरी साथ लड़ेगी और मेरे घर वाले मुझे ताने कसेंगे। तो क्या करके आई है? वही कह रही है चल आज तेरी मैं नंद बाबा से शिकायत करूं। तू इतना लंपट हो गया है, कोई शर्म ना आवे, लाज ना आवे, पराई औरत से छेड़खानी करे। चल आज तेरी खैर नहीं, मैं छोड़ूंगी ना तो है, और तू ना मानेगो तो यशोदा मैया से तुझे पिटवाऊंगी। चल चल देखती हूँ आज। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। चल देख जाएगी। होता ये था कि श्याम सुंदर जब मक्खन चुराने जाते थे, गोपियों का छीके पर लटका होता था, और कन्हैया सारे सखाओं को बुला लेते, श्रीदामा, धनसुखा, मनसुखा, और तो और बंदरों से दोस्ती कर रखी, और दो चार बंदर भी आ जाते थे। अब ब्रज में तो बंदर उस जमाने में भी थे, और ये बंदर बड़े चालू होते थे, और उन सब के सरदार थे कन्हैया। और बंदर कभी मिले तो शेक हैंड करते थे, आओ यार आओ। बंदरों से बड़ा प्रेम था। तो होता क्या था, मक्खन चोरी करते थे। गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन को लालायित रहती थी। आज कन्हैया मक्खन नहीं चोरी किए, आज नहीं किए। और जो चोरी करने जाए तो गोपियों को श्री कृष्ण का वो प्यार वाला जो रोने वाला स्वरूप बहुत अच्छा लगता था। कन्हैया जब पेंदुर काट के मैया के आगे रोते तो गोपियां देख के और बलिहार जाती। मजा आ गया, मजा आ गया, क्या झांकी है। तो गोपियों को छकाते थे कन्हैया, और गोपियां भी बड़ी चालाक थी कि अब कैसे कन्हैया के दर्शन हो बार 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 बार। तो सवेरे मक्खन चोरी किया तो शाम को पहुंच जाती। अरे मैया लाला ने देखो का कर दियो, मेरी सब मटकी फोड़ दई, दही हांडी सब फोड़ दई। तो बात मैया रोज रोज उलाहना सुनती। तो कभी कभी कन्हैया को कभी उखल में बांधी, कभी कई बार तमाशा हुआ, और अक्सर यशोदा मैया पक्ष लेती। अरे जाजा, अरे लाला को का समझ लियो तैने? 9 लाख गैया है,
या के बाबा के 9 लाख गई। ये चोरी करेगा तू, झूठी मोटी चोरी लगावे। फिर भी गोपियां कहती मैया पता नहीं क्या आदत है इसकी। तो गोपी को जब कन्हैया को डांट पड़ती तो कन्हैया मुस्कुराते और गोपियां कहती अरे मैया या को भूख भूख ना लगे, या को मजो आवे, या को छेड़बे में मजो आवे। जिना चोरी करके खाने में जो मजा है, ये कहता है जब इसको हम डांटती हैं तो कहता है चोरी खाने का जो मजा है वो कहीं नहीं। तो श्री कृष्ण माखन चोरी क्यों करते थे? इसमें रहस्य था कि गोपियों को प्रेम दान के लिए, गोपियों को दर्शन दान के लिए। तो श्याम सुंदर से जब उलाहना करे कोई गोपी तो श्याम सुंदर कहते अरे जा जा। गोपी कह रही भैया ये कहे कि चोरी करके माखन खाए में ज्यादा मजो आवे, तो इसलिए उलाहना देती थी। तो श्याम सुंदर थोड़ा खिसियाते थे, तब बोलते थे चल आज मैं तुझे जमुना तट पे बताता हूँ, तेरी मटकी फोड़ के तुझे दंड दूंगा। रोज रोज मेरी माँ से शिकायत करती है, अब चल तुझे आज जमुना तट पनघट पे तुझे मजा चखाऊंगा। और गोपी की मटकी उटकी फोड़ने और सब छेड़खानी करने श्याम सुंदर पहुंच जाते। तो गोपी कह रही है तू ऐसे नहीं मानेगा, तू अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तो मैं अब लठिया लेके आया करूं और लठिया से तेरी धुनाई करूंगी। तू अगर ये जो लंपट पना चुपचाप खड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े 3 जगह से टेढ़े कमर पे हाथ रखे, बरजोरी चोरी और फिर सीना जोरी। गोपी कह रहे हैं कन्हैया प्लीज, जानता है सखियां सब सुनेंगी कि तूने मेरी मटकी फोड़ दी और मैं भीगी हुई जाऊंगी, तो रास्ते में सब सखियां मुझे घूरेंगी, कहेंगी गई थी जल भरने और मटकी भी गंवाए आई और शरीर से भीगे कपड़े से वापस आई। और सखियां बड़ी चालाक, तू सबके साथ यही हरकत करता होगा, तो सखियां मुझे घूरेंगी क्या? तो जानता है कन्हैया सब मुझे ताने कसेंगी। हाँ आए गई नैना लड़ाई के आई है, कन्हैया से प्यार करके आई है। तो हे कन्हैया तू इतना तो मेरो ख्याल कर। अरे बड़ी ऊंच नीच सहनी पड़ेगी, ऊंची नीची बातें ओछी बातें, और मैं पराई हूं कन्हैया, मैं पराई ना रहूं। पर स्वकीया परकिया भेद है। गोपियां 2 प्रकार की, एक विवाहिता एक अविवाहिता। तो लोक रीति में दोनों से प्यार खतरनाक होता है, संसार वाले समाज में बुरा मानते हैं। और परीक्षित की खोपड़ी लग गई थी, परदाराभिमर्शन प्रतीप माचरत ब्रह्मण, परदाराभिमर्शन, दूसरे की स्त्री से प्यार किया भगवान ने। सुखदेव जी से प्रश्न किया था परीक्षित ने, ये श्री कृष्ण की ये कौन सी लीला है, इस तो संसार का जार हुआ। तो परीक्षित को समझाया कि भगवान का जार परलोक बनाता है, भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान की लीला गुण धाम कुछ भी हो, भगवान का जार कल्याणकारी है। और संसार का जार ये परलोक नष्ट करता है। जरयत परलोकम इति जारा। और भगवान का और महापुरुषों का जो जार है वो परलोक बना देता है। महापुरुषों और भगवानों की जो लीलाएं हैं बड़ी विचित्र है, वहां बुद्धि की गति नहीं है। तार वाक्य
क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। ये गोपियां महापुरुषों की टॉपर थी, नित्य सिद्धा थी, गोलोक से आई थी, तो ये अधिकारिणी थी। तो इनका प्रेम जो भगवान से था वो दिव्याति दिव्य था। तो यहाँ वो गोपी कह रही है पराई नार हूं, मेरा पति है, तुझको शर्म तो आती नहीं, तू ये भी नहीं देखता कि मैं विवाहिता हूं कि कौन हूं, कैसे मैं समझाऊं। ये वृंदावन की सब सखियां हंस हंस के मेरा उल्टा सीधा नाम धरेंगे। अरे तू तो हर जाई है, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरी तो बड़ी बदनामी होगी न कन्हैया। ब्रज में मुझे ये मेरी सहेलियां बदनाम कर देंगी कि पर पुरुष से प्यार करने गई थी। तो लागू पांव पकड़ मत बैया, तो मैं तेरे पैर पड़ती हूँ कन्हैया, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुझे कसम है। लोग कहते हैं ना प्यार की कसम, तो है कसम धराऊं रे। गोपी का बाह पकड़ लिए और श्याम सुंदर कहते हैं मोह प्यार करेगी, प्यार कर ले। क्या जीव और ब्रह्म की दशा देखो, भगवान कहते हैं मुझे प्यार कर ले और जीव कहता है नखरा। क्या लीला है। अब कन्हैया फिर चुपचाप खड़े हो गए और बड़े ध्यान से गोपी की बात सुनने लगे। गोपी कह रही देख कन्हैया तू चल, कोई बात, तो से मोए प्यार हो गए हो, मैं जानू हमारो तुमरो प्यार है गयो है, लेकिन लाला मैं विवाहिता हूं, क्या करूं कन्हैया। और मेरी सास नंद सब मुझसे झगड़ा करेंगी, जरा सा उनको भनक लग गई तो मेरी आफत हो जाएगी कन्हैया, तू समझा कर। और सारा संसार मुझे क्या कहेगा, कुलघाती कलंकिनी। जो स्त्री किसी और से प्रेम करे तो संसार वाले बहुत बुरी नजर से देखते हैं, समाज में ऐसी प्रथा है। तो दुनिया कहेगी अरे कुलच्छनी कनमुई, तूने कलंक लगा दिया हमारे खानदान में। और कन्हैया जाने क्या क्या मुझे टॉन्ट मारेंगी, मेरी नंद, मेरी भौजाई, मेरी सास। कन्हैया कुछ तो मेरी लाज रख। और तू मेरा कौन सा सगा है, तू मेरा कौन लगता है बता, तू मुझसे मजाक कर रहा है, तू मेरा कौन है, रिश्तेदारी में क्या लगता है, तू मेरा पति तो है नहीं। और ये अधिकार केवल पति को है प्रेम करने का, तो तू मेरा कौन सा सगा है जो अपना धर्म नष्ट करूं। पातिव्रत धर्म का पालन हमारे समाज में, हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ा कड़ा नियम है। और ये वेद की ऋचा बोल रही है कि गोपियां वेद की ऋचा की अवतार थी। तो समझा रही है गोपी किसी भी प्रकार कन्हैया मान जाएं और रास्ता छोड़ दें और गोपी को घर जाने दें। परेशान हो गई है गोपी, मटकी फूट गई, शरीर से भीग गई। अब बचते बचाते शर्म के मारे कैसे तैसे घर पहुंच जाए और जो होना होगा होगा। कहते हैं ना आगाज तो कैसा है अंजाम खुदा जाने। अब गोपी रिस्क ले रही है कि ठीक है कन्हैया अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, मेरी बात मान ले। अरे तू जो कहे मैं तेरे आगे हाथ पैर जोड़ूं, तेरी बलैया लूं, क्या करूं। गोपी को थोड़ी देर को महात्म ज्ञान हो गया, शायद ये भगवान है। कभी कभी योग माया शक्ति जो है बोध करा दी। गोपी कह रही है हे श्याम सुंदर तुम बहुत प्यारे हो, माना तुम्हारी बलैया ले रही हूं, लेकिन कन्हैया इस संसार में रहना है तो लोक रीति मर्यादा का पालन करना पड़ता है। तो लोक और हमारा जो धर्म है वेद आदि, उन सब रीति रिवाजों को मानना पड़ता है कन्हैया। ये गोलोक नहीं है, यहाँ ये सब नहीं हो पाएगा, मैं अबला हूं। गोपी ने बहुत
मान मनौवल किया श्याम सुंदर। वो तो लीलाधारी थे, वो चुपचाप देखते रहे और गोपी चली गई। ये मटकी फोड़ लीला है। बोलिए मटकी फोड़ बिहारी की जय।